तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो कल की जो क्लास थी हमारी डियर स्टूडेंट, हमने कल वाली क्लास में बात किया था कुछ वर्गमूल संख्याओं का मान। तो आज की जो हमारी क्लास है डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल को, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्यूब या घन, या लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा घनमूल, या इसे क्यूब रूट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमको आज 4 टॉपिक को जो है पढ़ना है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर यानी जो वर्ग होता है, इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो देखिए हमने लिखा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम a को लिए हैं, अब a का मल्टीप्लाई a से हम कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, a का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई संख्या क्या है, a है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के हम कहें 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग। हम कहें 3 × 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका वर्ग की परिभाषा थी। अब हम देखेंगे वर्गमूल, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। इसकी परिभाषा क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह प्राप्त होती है। जैसे √16 का जो वर्गमूल है क्या है, 4 है। अच्छा, वर्गमूल को हम देखिए इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा जो रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर रूट का ये है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए दिया है √25, तो 25 का वर्गमूल जो होगा यह डियर स्टूडेंट मिलेगा आपका 5। तो आपको ध्यान देना है, इसको इस अंडर रूट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 25 के पावर में 1/2। तो इसको चाहे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसके पावर में 1/2 भी लिखेंगे, तो इसका भी मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ही होगा। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम डियर स्टूडेंट समझेंगे घन के विषय में। तो घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसकी परिभाषा क्या है, किसी संख्या का घन वह संख्या को खुद से 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे वह संख्या a है, इस a को 2 बार अगर हम और गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका क्या कहलाती है, घन कहलाती है। जैसे 2 × 2 × 2 ये क्या हो गया, 2 का क्या हो गया, घन हो गया, या इसको कहेंगे 2 की घाते 3। जैसे लिखा है 3 × 3 × 3 ये हो गया क्या, 3 का घन। तो इस प्रकार से हम घन की परिभाषा को देख लिए हैं। अब हम समझेंगे घनमूल के विषय में। तो डियर स्टूडेंट, घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की परिभाषा क्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर वह संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे √27 इसको कहेंगे क्यूब रूट 27। तो क्यूब रूट 27 का जो घनमूल है कितना क्या है, 3 है। ठीक है, ऐसे 125 जो है का घनमूल क्या है, 5 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना होगा कि क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 3, तो ये हो गया क्यूब रूट। या तो इसको जैसे मान लीजिए लिखा है 5 के पावर में 1/3, ये 5 का क्या है, घन है। इस तरीके से भी 1/3 के रूप में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लिख दें हम क्यूब 5। तो दोनों का मीनिंग डियर स्टूडेंट एक ही है।
तो डियर स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को जो है आसानी से हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 1296, 8464, 12544, 324, 144, 1225 और 44100 ये संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका फैक्टराइजेशन करके वर्गमूल को आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये लिखा है डियर स्टूडेंट 1296। तो सबसे पहले देखिए ये कैसे कटेगा। इसको देखिए 2 से काट दीजिए। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 चौके 8, 2 इक्के 2, 2 छक 12, 2 दुनाई 4, 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2। अब देखिए 3 से कटेगा। 27 तिया 81, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 इक्के 3। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिए इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 जो है 4 बार है और 3 कितनी बार है, ये भी 4 बार है। अब क्या करेंगे, इस प्रकार इसको लिखने के बाद यहाँ देखिए चूंकि हम लगा रहे हैं वर्गमूल, तो देखिए 2 का पेयर बनाना है। यहाँ देखिए 2 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और ये चौथा। तो इस प्रकार से आप पेयर बना लीजिएगा। उसके बाद एक पेयर से आपको एक संख्या निकालनी है। तो यहाँ से 2 निकल गया, फिर यहाँ से देखिए 2 निकल गया, यहाँ से देखिए 3 निकल गया, फिर इधर से क्या हो जाएगा 3 निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो डियर स्टूडेंट 1296, ठीक है, का वर्गमूल कितना हो जाएगा 36। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 44। इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। इसका मतलब है ये 2 से कट जाएगा। 2 छक 12, 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, 2 से कट गया। पुनः देखिए 2 तिहाई 6, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। पुनः देखिए 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। पुनः देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। पुनः देखिए 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दुनाई 4। पुनः देखिए 2 से कट जाएगा। 2 इक्के 2, 2 नवा 18, 2 छक 12। पुनः देखिए 2 से कट जाएगा। 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16। पुनः देखिए 2 चौके 8, 2 नवा 18। पुनः देखिए ये किससे कट जाएगा 7 सत्ते 49। पुनः ये 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड होके कट जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार जो है 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 8 बार 2 था तो हमने लिख लिया। 7 2 बार है तो यहाँ लिख लीजिए 7 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करेंगे, इसका 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। देखिए पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब हर पेयर से एक संख्या निकल जाएगी। यहाँ से देखिए 2 निकल गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, ठीक है, और 16 सत्ते 112 हो गया। तो डियर स्टूडेंट इसका जो वर्गमूल निकला कितना निकला 112 हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है 324। इसका निकाल लीजिए।
ये देखिए किसे कट जाएगा, 2 से, 2 इक्के 2, 2 छक 12, 2 दूनाई 4, 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2, और यहाँ से देखिए 9 9 81 हो गया, 9 1 जा 9। अब दो संख्याओं का पेयर बना लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, तो 2 इंटू 9 कितना निकला, 18। तो देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल कितना निकला, 18 का। ठीक है, इसी प्रकार 144 का देख लेंगे, 144, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 इक्के 3। देखिए गुणा कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बना लीजिए, 1 2 3, यहाँ से निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना मिला, 2 दूनाई 4 तिहाई 12, तो इसका 12 मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है 1225, इसका निकाल लीजिए। ये कट जाएगा आपका 5 से, देखिए 5 दूनी 10, 5 चौके 20, पंचम 25, पुनः देखिए 5 चौके 20 और 5 नवा 45। ठीक है, 7 सते 49, 7 इक्के 7, पेयर बना लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बना लीजिए 5 और 7 का, तो 5 इंटू 7 तो हो गया 5 सत्ते 35। तो इसका जो वर्गमूल निकला कितना मिला, 35। घनमूल, तो देखिए घनमूल का कुछ मान हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको आपको इस वैल्यू से हम सिखाएंगे आपको कि घनमूल कैसे लगाया जाता है। तो देखिए 216 को हम देखते हैं, 216 है, इसको देखिए किसे कटेगा, ये 2 इक्के 2 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दुनाई 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दुनाई 4, 2 सत्ते, ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। अब इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 3 संख्याओं का पेयर बना लीजिए। यहाँ इसके पहले हम वर्गमूल में क्या करते थे, 2 संख्याओं का पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें जो है क्योंकि ये घनमूल है, इसमें हम 3 संख्याओं का पेयर बना लेंगे और प्रत्येक पेयर से एक संख्या बाहर हो जाएगी। यहाँ से देखिए 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 3 बाहर होगा, तो इसका आंसर क्या मिला, 2 3 6। ठीक है, तो 216 का जो घनमूल है किस संख्या का है, 6 का है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 729, ये आपका 3 से कटेगा, 3 दुनाई 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, पुनः 3 से कट जाएगा, 27 तिया 81, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, और ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना लीजिए। देखिए एक पेयर ये है, ये दूसरा पेयर है, तो 3 इंटू 3, किसका मिला आंसर, 9। तो 729 की संख्या का घनमूल है 9 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 512, इसका देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो हो जाएगा 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दुनाई 4, 2 इक्के 2, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक पेयर ये बन गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। एक पेयर बाहर हो जाएगा, इसमें से संख्या 2 × 2 × 2 कितना आंसर मिला? 2 × 2 = 4 × 2 = 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला? 8 मिला।